तो नीचे हाथ ऊपर पैर करके कूदे उसे, क्योंकि उसको निकालना है। और जब अंदर से निकालना होता नहीं कोई भी काम, जैसे हमारी बाल्टी गिर गई कूड़े में, हमारा कोई सामान गिर गया तो हमें गोता लगाना पड़ता है, उल्टा जाते हैं और हाथ से पकड़ के सामान को लाते हैं। इसी प्रकार भगवान भी उसमें कूदे और लेकर के आए, उसको बाहर निकाला। पूछा क्या हो रहा है गजराज? प्रभु मैं तो कुछ नहीं, पर मेरा पैर पकड़ रखा है। किसने? एक इसमें मगर रहता है पानी में, उसने मेरा पैर पकड़ रखा है। फिर क्या करे? उनकी एक काम करो, मेरा उद्धार तो बाद में करना, एक काम करो तुम उसका उद्धार करो पहले। भगवान ने उस मगर का उद्धार पहले करा और बाद में हाथी का करा। ये सब कथाएं, इसको आईडी टेढ़ी कथा है समझने की केवल अपने को, कि मगर का उद्धार क्यों करा भगवान? हाथी का करना था नहीं, हाथी ने बुलाया, आना प्रभु और मुझे बचाना और मेरा पैर छुड़ाना, मेरा पैर पकड़ रखा है। अब पैर उसका पकड़ा और उसने आवाज लगाई, उसका पैर छुड़ाना, उसका उद्धार करना, पर वो हाथी कह रहा है कि बाद में करना, मेरा तो पहले इस मगर का। उनने की ऐसा क्यों? इसने पैर पकड़ रखा है। याद रखना, पैर पकड़ने वाले का पहले उद्धार होता है। जब भी तो हम सब क्या करते हैं, साधु संत गुरु माता पिता इनके पैर छूते हैं, कहीं इनकी कृपा हो जाए तो इनकी नजर अपन पे पड़ती है कि एक काम करो, मेरा तो जैसे तैसे चलेगा पर इसका उद्धार हो जाए। जो पांव में पड़ा रहता है उसका उद्धार करता है। मगर का उद्धार करा, और मगर का उद्धार करने के बाद में प्रभु ने फिर हाथी का उद्धार करा। हाथी ने कहा प्रभु अब कृपा करो, तो दोनों का उद्धार हो गया। यानी कि यही याद रखना है अपने को कि कहीं पर भी हो, अपने से बड़े लोगों के, महापुरुष के जब जब भी काम पड़े चरण पकड़ते रहो, पैर पकड़ते रहो। पैर जिनने पकड़ा उनका उद्धार हो गया है। चाहे वो बहू हो, सास का पैर पकड़े तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और करा है बनी, वो नवी नवी दुल्हन आती है ना, उससे यही तो कहते हैं घर वाले कि जाओ जाओ, तुम्हारी वो सास है, तुम्हारी वो दादी सास है, तुम्हारी सगी सास ये, तुम्हारी फलानी सास है, तुम्हारी ये जेठानी है, इनके पैर पड़ो। जब पैर पकड़ती है तो वो आशीर्वाद देती है कि भगवान तुम्हें कैसे भी जो बने वो आशीर्वाद देती है कि सुखी रखी। पैर पकड़ने से इतना प्रभाव पड़ता है। तो ये हाथी की कथा, इसीलिए हाथी की कथा को हाथी के तरीके से मान लिया। पूर्व जन्मों में जो कुछ था, राजा था, पर यहाँ आकर के उसको श्राप मिला, गुरु का श्राप से उद्धार कर दिया। तो कभी ऐसा मत कहना कि मुझे माता पिता गुरु कोई संत आड़ा टेढ़ा बोलता है, मुझे ललकार देता है, मेरे को झपता है, मेरे पे खींचता है, पर वो गुरु और वो माता पिता अंदर से अंदर हाथ बाहर सहार दे ने भार मारे चोट। अंदर तो उनका हाथ ऐसा है, सहारा देते और बाहर से चोट लगाते। इसी प्रजापति को देखा, कुम्हार को, प्रजापति ये करते हैं जब घड़ा बनाते हैं ना तो उसमें अंदर एक हाथ लगाते हैं और ऊपर से उसको पीटते हैं। उनने की ऐसा क्यों करते हो? अंदर हाथ सहार दे भार मारे चोट, कि कहीं ऐसा नहीं तू झड़प मत जाना, अगर झड़पेगा पानी नहीं ठहरा तुझ में तो लोग मुझे गाली देंगे कि कैसा घड़ा बनाया रे प्रजापति ने। इसलिए ही अपन सब घड़े हैं, अपन सब घड़े हैं। और वो जो हंतर हाथ सहार देता है वो प्रजापति, वो गुरु है। बाहर चोट लगाता है, अंदर सहार देता है, ऐसा कैसा ही। तो श्राप भी दिया, श्राप में भी उन्होंने उद्धार करा प्रिय सज्जनों। और उद्धार करने के बाद में भगवान की कृपा हुई। फिर समुद्र मंथन की कथा आती। समुद्र मंथन क्यों करा गया? कारण था उसको, देवताओं में राक्षसों में आटी हो गई, लड़ाई हो गई। एक ही पिता के लिए माता अलग अलग, अदिति से देवता और दीति से दैत्य हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, ये दीति से अदिति से भगवान का जन्म हुआ, 52 अवतार भी हुआ और इधर 33 करोड़ देवताओं का अवतार भी हुआ। ये इंद्र चंद्र सूर्य सभी अवतार है। तो ये सब अवतार में हुआ। अब इनका एक कारण था कि थोड़ी आटी हो जाती भाई भाई में, तो इनने सोचा कि एक काम करो, अपन समुद्र मंथन करो और उसमें से अमृत निकालो।
शुक्राचार्य ने सलाह दी, अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन करने के लिए तैयार हुए। तो निकाले कैसे? संधि करी, देवता राक्षसों ने मिलकर के संधि करी। बृहस्पति गुरु ने बताया कि जाओ तुमसे संधि कर रहे तो संधि कर लो। संधि करी, मित्रता करी और फिर हम चले। तो समुद्र किनारे पे गए, तब निकले कहां से? तो मंदराचल पर्वत की रोही बनाई और शेषनाग के नेत्र बनाए और बस उसको जो छोड़ दी। उसमें रस्सी बनाने के लिए शेषनाग की रस्सी, तो एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस लगे। अब कथा में फिर ध्यान देने की बात है। आटी है कथा में, लगे तो सही खींचने। इनने क्या करा, देवताओं ने की कि इनको एक काम करो, मुंह पकड़ा दो राक्षसों को और अपन पकड़ लो पूंछ। इनने करे कि काम करे कि पूंछ पकड़ने के मुंह पकड़े। तो राक्षसों ने की कि नहीं, एक काम करो, तुम पकड़ो मुंह ने हम पकड़ेंगे पूंछ। इनने की ठीक, तो इन्हें पूंछ पकड़ा। पर इनमें से शुक्राचार्य के शिष्यों ने कहा, राक्षसों ने, कि अगर कभी इनने मुंह छोड़ दिया तो अपन पे आएगा, तो फिर क्या करें? एक काम करो, मुंह नहीं पकड़े, इनको पूंछ पकड़ाओ। उनने की ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पूंछ को पकड़ो। राक्षसों ने की और देवताओं से कहा कि तुम मुंह पकड़ो। उनने कहा ठीक। तो आटी है कथा में, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और राक्षसों ने मुंह पकड़ लिया कि ये मुंह छोड़ेंगे नहीं और खींच रहे हैं। तो मुंह तरफ से ही सांस निकला, विकार निकला। जब खींचातानी हुई ना इधर से उधर, तो विकार निकला। तो सारे देवताओं को काला ढोंड कर दिया उस सांप ने। जहर निकला ना उसका, तो उधर ही गया। देवताओं ने तो बढ़िया सोची थी कि ये पूंछ पकड़ लेंगे, पर पूंछ नहीं पकड़ी, उनने मुंह पकड़ लिया राक्षसों ने, तो सारे काला। अब खींचातानी होने लगी। उन्होंने देखा कि ये क्या करा। उन्होंने की कि ठीक है, खींचते रहो, खींचते रहे। एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस लगे। याद रखना, इस कथा में आटी है, वो फिर सुलझाएंगे अपन सब मिल करके, फिर आगे चले। तो क्या निकला पहले समुद्र में से? जहर। थोड़ा होकर देना पड़े, आप खाली नाड़ी ला देना कि हाँ नहीं निकला, कभी हम भूल जाए तो आप बता देना। और नियासन में तो यूं कर देना, बस दो इशारा खाली, यूं नहीं हुई, बस वो बने कहना मत मुंह से, खाली इशारा। क्योंकि गूंगा आदमी इशारे में समझता है, तो तुम तो गूंगे बहरे है, अपने को तो खाली इशारे में समझा दियो। तो इनने जो है इसमें से जहर निकला। अब जहर निकला, हलाल जहर, तो कौन पिए इसको? ले जाओ भैया, बांटो इसको। राक्षस देवता उनने की नहीं, इसको तो उठा करके क्या करें, कौन पिएगा कौन पिएगा? एक काम करो, चलो कैलाशपति शिव के पास। उनके ना तो कोई घर है, कि जमीन है, कि कोई पद है, कि पैसा है, कुछ नहीं, पड़े रहते कैलाश पर्वत। वहां गए, वहां जाकर के शिव जी से कहा, आप ये जहर पी लो। उन्हें कि क्या निकला है समुद्र में से? कि 14 रत्न निकले, जिनमें पहला जो है एक रत्न ये जहर है। जहर के बाद में कई निकले, उसमें वारुणी निकली, उसमें से ऐरावत निकला, उसमें से मणि निकली, उसमें से कामधेनु निकली, उसमें से अमृत निकला। पर 14 रत्न में से एक लेकर के आए हैं। कौस्तुभ मणि, ऐरावत, शंख, गदा, पद्म, चक्र कई निकले। क्या लेते? आपके लिए जहर है। उनने की वो अश्व निकला हो, वो इंद्र लेंगे। लक्ष्मी निकली वो विष्णु के लिए। ये सब बांट लिया तुमने। फिर तो पार्वती जी पास में बैठी थी, उनने की कि तुम्हें और कुछ नहीं मिला है और मेरे स्वामी को तुम जहर ही दे रहे हो, ले जाओ, जहर को नहीं पिएंगे। शंकर भगवान ने की कि अगर इनका भला होता हो, देवताओं का राक्षसों का, तो मैं अकेला निपट जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, मेरा बुरा भी हो जाए, मर भी जाऊंगा, तो चिंता मत करो पार्वती, पर मुझे पी लेने दो। भगवान शंकर ने लिया और उस हलाल जहर को पीने लगे। पर एक बूंद भी कहीं पृथ्वी पर गिर जाए तो ये सृष्टि नष्ट हो जाती थी। इसलिए भगवान शंकर ने उसका नाम लेकर के और राम नाम को लेकर के उस प्याले को पी लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि राम नाम का भर भर प्याला, राम का भर भर प्याला, सत्य नाम का भर भर प्याला, सत्य नाम का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो ऐसे शंकर भगवान ने उस राम नाम को लेकर के और उस जहर को पी गए।
अब ध्यान देना है, जहर पिया तो है पर ना अंदर जाने दिया और ना बाहर गिरने दिया। पी गए और कहाँ रख लिया? कंठ में। अब ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि कंठ में ही रखा रहे हो। नाम भी पड़ गया उनका नीलकंठेश्वर भगवान, भगवान शंकर का। ना अंदर जाने दिया ना बाहर, यहाँ रख लिया उसे। राम नाम मणि दीप धरो, धरो देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे सी उजियार। उस राम नाम रूपी मणि को, वो जहर था पर जहर को नाम में बदल दिया। नाम में कैसे बदल दिया? उसका नाम लेकर के ना अंदर जाने दिया ना बाहर जाने। अब जहर है तो यहाँ रखा है। आप सबको भी यही है करना है जो शिव जी ने करा है। कथा से अपने को खाली कथा ही नहीं, सार निकालना है। किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, बेटे ने कह दिया, बहू ने कह दिया, पति ने, पत्नी ने, परिवार ने, समाज ने, कोई ने भी कुछ कह दिया है तो कहना थोड़ी किसी को। अपने अंदर भी मत जाने दो ताकि अपना शरीर भी जल करके रखो, ना बाहर किसी से कहो। मन की मन में रहने दो उसको। कि कहने से क्या हो? मुझे कभी भला बुरा कह भी दिया तो किससे कहूं? कौन मेरा दुख काटे, कौन संकट काटे? ईश्वर से कहो मन में ही कि प्रभु मेरे को ऐसी लगी कि बस पूछो मती, पर अंदर ले जाऊं तो तन में ज्वाला पड़े और बाहर ले जाऊं तो संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए उसको ना तो अंदर कहना ना बाहर। अब ये जहर पिया थोड़ी शिव जी ने, कोई जहर थोड़ी निकला है जो समुद्र में से निकला नहीं। वो तो कथा है कि जहर है। ये समुद्र मंथन की कथा तो शरीर पे आ जाना अपने। इसमें 14 रत्न है, 14 पकड़ी का फूल है अपने अंदर। उस पकड़ी पर जब आ जाता है वो, जब भजन करते हैं ईश्वर का, जब दूसरी पकड़ी पर आते हैं तो जहर उगलते हैं अंदर से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उदान, अपान, व्यान, प्राण, समान, ये सब इसके अंदर है। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब भी इसके अंदर भरा है, तीनों गुण भी। तो जब जाकर के इसमें जब सतोगुण आ गया तो भजन में चले गए, सत्संग में चले गए। रजोगुण आ गया तो अच्छा बुरा लगने लगा, और तमोगुण आ गया तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। उसी को तमोगुण रूपी जहर को पिया भगवान शंकर ने कि जब तुम्हें क्रोध आवे शांत कर लेना। कि कहने की तो बहुत आ रही अंदर से पर बाहर मुंह नहीं खुले। क्यों नहीं खुलता है? कि कहूंगा तो क्या करूंगा, कुछ नहीं कह करके फोकट है। इसलिए मन में रख लिया कि बस मेरी मैं जानू, किसी के आगे। ये शंकर भगवान ने करा था। जहर ले गए लोग के जहर पी लो। उनसे कहा है? ओगड़ है, ओडरदानी है, मसान में रहने वाले, सर्व बिच्छू पहनते हैं, कपड़े नहीं है, कोई नहाने धोने का नहीं है, कोई मकान अच्छा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ऐसा है। बुराई करने वालों ने खूब बुराई करी और खूब जहर का, पर शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं रखोड़ा लपेटने वाला हूँ, पर जो मेरे भक्त है उनको तो माला माल कर दूंगा मैं। शिव जी का भगत तो बन करके देखना। वो कहे कि मुझे आंख धतूरा, भांग धतूरा लगे है। लोग मुझे बदनाम भी करते हैं कि भांग पीते, गांजा पीते। नहीं, भगवान शंकर क्या खाते हैं? ज्ञान रूपी गांजा, ज्ञान का भक्षण करते हैं, भजन का भोजन करते हैं। और भक्ति रूपी उनपे ये चढ़ता है रंग, भस्मी चढ़ती भक्ति रूपी, उसे भक्ति रूपी भस्मी का रघोड़ा थोड़ी लपेटी हो, भक्ति का रंग चढ़ता है शिव जी को। ये कथा में आता है। शिव जी ने बस किसी को भी नहीं कहा और अपने आप ही उन्होंने, भगवान की कृपा हुई। माला माल कर देते। ये शंकर भगवान का है। शंकर भगवान की कोई भक्ति करके तो देखे। शिव की महिमा इतनी है, ऑर्डर दानी है साहब, इतना दान करते हैं। रावण को सोने की लंका दान करती थी, ये शंकर भगवान ने बनवाई थी। शंकर भगवान क्या बनवाते, उनको तो जरूरत नहीं थी। पर उनकी पत्नी सती जी ने एक बार सत्संग में गई तो वहाँ कई माता बहनें बैठी थी। उनने पूछी कहाँ से आई हो आप? कि मैं कैलाश पर्वत से। अरे कि शिव जी की पत्नी हो आपके? हाँ। तो ये काम करो, तुम साड़ी तो ढंग की पहन लेवा करो। साड़ी कपड़े भी तुम्हें ढंग के नहीं मिले, ना मकान भी अच्छा नहीं है, तुम्हें कम से कम मकान तो अच्छा बनवा लो। तो उन्होंने हंसी ठट्टी में आकर के कुछ भी नहीं कहा, घर आकर शिव जी से कहा
कि भगवान कहीं भी कृपा करके ऐसी कृपा कर दो कि एक मकान तो बना लो आप। भगवान शंकर ने कहा कि अपने को मकान काहे में चाहिए, अपने कुटिया है ये, बट वृक्ष है ये, नंदीगण बंधा है, इसके नीचे अपना समय पास कर लो। 4 महीने तो बारिश से निकल गए, फिर गर्मी है, फिर ठंड है, ये चलता रहता है, क्यों चिंता कि नहीं मकान तो बनाना पड़े। उनने की क्यों, तुम्हें कहीं ना कहीं लग गया क्या? मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ मेरी मजाक करी, वहाँ लक्ष्मी भी आई थी, वहाँ इंद्राणी भी आई, ब्रह्माणी भी आई, सब आए। तो वो कहने लगी कम से कम मकान तो हो, जेवर नहीं हो, ढंग का कपड़े नहीं हो तो चलेगा, पर एक मकान तो रहने के लिए आप मकान बनाओ। भगवान शंकर ने सोचा कि सती जब कहीं संग से इनकी इच्छा प्रबल हुई है तो उनने कहा ठीक है। तो भगवान शंकर ने आदेश करा विश्वकर्मा को, एक मकान तैयार कर दो हमारे लिए गौशाला के नाम से। उन्हें इतनी बड़ी सोने की रंका बना दी विश्वकर्मा जी ने कि भगवान शंकर ने बहुत बड़ी देख करके कि बहुत अच्छा करा आपने, जो किसी के पास ने इतनी बड़ी बना दी। अब उसमें वास्तु करा, हवन करने का मुहूर्त आया तो रावण के पिता विश्वेश्वर मुनि को बुलाया गया, कोई विद्वान वही थे उस समय, उन्होंने को बुलाया और उन्होंने जैसी वास्तु करा और जब आखिरी टाइम पर जब दक्षिणा देने लगे ना, दक्षिणा देते हो जब पूछा क्या चाहिए तुम्हें, आपने हवन भी करा, इसमें वास्तु भी करा, क्या चाहिए पंडित जी आपको? उनने की भगवान शंकर अगर देना ही चाहते हो तो ये पूरा का पूरा मकान होगा, और नहीं होगा इतना बड़ा तो दान कर दिया है। ऐसे ऑर्डर दानी भगवान शंकर दान कर दिया, सब बना करके दान कर दिया। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान शंकर ने इतना बड़ा दान कर दिया। ऐसे दान नहीं है कोई, उनसे कैसे ही जो इच्छा करे, त्रियोदशी व्रत करे, हमेशा तन नहीं ताके रहे